Hello everyone. आज हम लोग जेई मेंस 2024 if 2 and 6 are the roots of the equation x square plus bx plus 1 equal to 0 then the quadratic equation whose roots are this one। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका रूट्स है 2 और 6, मतलब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 8 जो कि माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 12 1 बाई ए एफ का। ठीक है, तो यहाँ सबका ए की वैल्यू आ गया 1/12। ठीक है, तो माइनस बी इंटू 12 इक्वल टू 8, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12। बी की वैल्यू आ गया -2/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 a प्लस बी। 2 a हो जाए दिस इज 1/6 प्लस बी की वैल्यू हो जाएगा -2/3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 4/6। तो ये बन जाएगा 6/-3 -2/। ठीक है, और 1/6 a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/1/2 प्लस -2/3। तो ये आपका है एलसीएम 6, दिस इज 3 -4। ठीक है, तो 6/-1 इक्वल टू -6/। तो उसने पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपका होगा। तो क्वाड्रेटिक का हो जाएगा एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट कितना हो -12 प्लस दोनों का प्रोडक्ट देंगे 12। सॉरी 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 सॉरी, सम रूट -8 होगा -8। ठीक है, तो ये -8 हो जाएगा प्लस में 2 इक्वल टू 0 पाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो कि ऑप्शन नंबर इनमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 1 इक्वल टू 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है। इसका रूट्स है अल्फा और एक रूट्स है आपका बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा वो आपका होगा -2√2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जाएगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 8। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा, ये उस तरफ चल जाएगा तो बन जाएगा 10। ठीक है, हमें तो अल्फा को 4 चाहिए, तो इसमें एक बार और इसको स्क्वायर कर दो। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 100 ठीक है, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 98। तो एक वैल्यू तो हमें आ गया। ठीक है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं इसको हम क्यूब कर देते हैं क्यूब। ठीक है, क्यूब कर लो तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 प्लस 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1000। ठीक है, तो अल्फा पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 प्लस 3, ये तो 1 बन जाएगा, और ये 10 इक्वल टू 1000। तो अल्फा पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 इक्वल टू 970। तो 1/10 टाइम्स अल्फा पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 इक्वल टू 97 आ गया। ठीक है, तो एक वैल्यू यहाँ से आ गया, एक वैल्यू को वहाँ आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स जो हो जाएगा 195x प्लस 98 इंटू 97 इक्वल 0। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हो 98 इंटू 97। तो ये हो जाएगा 568, और ये हो जाएगा 2 और 88 आपका है। तो ये हो जाएगा 6059। तो ये आपका है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 195x प्लस 9506 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। इस सवाल में मैं क्या करने वाला हूँ 8 की पावर एक्स को m बोल देता हूँ। ठीक है,
तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 48 इक्वल टू 0 पर। ठीक है, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो इसका रूट्स आएगा एम, एक 4 आएगा और एक आपका आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो एम की वैल्यू 4 और 12 आपका है। तो एम क्या था आपका 8 की पावर x इक्वल टू 4 और 8 की पावर x इक्वल टू 12 आपका है। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ विद बेस 8, तो x इज इक्वल टू लॉग 4 विद बेस 8 और यहाँ आपका हो जाएगा लॉग 12 विद बेस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा है सम, तो सम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सम ऑफ सॉल्यूशंस वो आपका हो जाएगा लॉग 4 विद बेस 8 प्लस लॉग 12 विद बेस 8। तो ये हो जाएगा लॉग 48 इंटू 4। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 8 इंटू 6 विद बेस 8। दिस इज नथिंग बट 1 प्लस लॉग 6 विद बेस 8 आपका आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू। Let alpha beta be the roots of the equation px square plus qx minus r equal to 0, where p not equal to 0. If p comma q and r be the consecutive terms of a non-constant gp and 1 by alpha plus 1 by beta is equal to 3 by 4, then the value of alpha minus beta का whole square। ठीक है, देखो ये आपको एक एक्सप्रेशन दे इक्वेशन दे रखा है पी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। और उसने ये उसने पी की वैल्यू 0 नहीं भी लिखा, इसका मतलब पक्का जो है अगर पी 0 नहीं, इसका मतलब पक्का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका। ठीक है, और पी क्यू आर क्या आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी। तो पी क्यू और आर क्या आपका है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी का क्या है नॉन कांस्टेंट जीपी का क्या है एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपका है। ठीक है, तो पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, क्यू को लिख सकता हूँ दिस इज पी एम और आर को लिख सकता हूँ दिस इज पी एम स्क्वायर। एम क्या है, मैंने एम को मान लिया है कॉमन रेशियो, दिस इज कॉमन रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/α+1/β की वैल्यू रखा 3/4, तो 1/α+1/β की वैल्यू क्या है 3/4 है। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 3/4। अल्फा प्लस बीटा क्या आपका हो जाएगा दैट इज माइनस क्यू बाई पी और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा माइनस आर बाई पी आपका हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू आर, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई आर 3/4। और क्यू की वैल्यू क्या आपका है दिस इज पी एम और आर की वैल्यू क्या हो जाएगा दिस इज पी एम स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 1/m, तो यहाँ से m की वैल्यू आपका आ गया 4/3 आपका आ गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मतलब रूट्स का डिफरेंस का स्क्वायर करें। तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट डी बाई मॉड ए होता है और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा तो हो जाएगा डी अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या होगा वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी इंटू माइनस आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी आर अपॉन पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा दिस इज पी स्क्वायर एंड एम स्क्वायर प्लस पी और आर की वैल्यू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर एम स्क्वायर अपना यहाँ से हो गया डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपकी वैल्यू आपका है 5m² आपका है और एम की वैल्यू कितना 4/3, तो 5 × 16/9, तो ये आपका होगा 80/9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन आ रहा है कि एस बी द सेट एक्स बिलोंग्स टू आर √3 प्लस √2 पावर एक्स प्लस √3 माइनस √2 पावर एक्स इक्वल टू 10 रहेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस के अंदर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस सवाल को बनाने के लिए ना बहुत ही ऑब्जर्वेशन अच्छे से ऑब्जर्वेशन आपको देखनी पड़ेगी। इसका प्रोडक्ट इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है,
वो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मेट है, इसलिए आपका वन। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका प्रोडक्ट आपका वन आ जाएगा। तो अगर मैं इसको अल्फ़ा बोलता हूँ तो ये अपने आप जो है वन बाई अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस वन बाई अल्फ़ा इक्वल टू 10। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा प्लस वन इक्वल टू 0। अब इसका रूट्स क्या होगा? तो अल्फ़ा विल बी 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपका 10 प्लस माइनस रूट 96 बाई 2। दिस इज 5 प्लस माइनस दिस इज 2 एंड 4। तो ये आपका आ गया अल्फा की वैल्यू। दो वैल्यूज आपको यहाँ सामने पर दिख रही है। ठीक है, तो अल्फा क्या था? अल्फा हमारे पास है रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 2 सॉरी रूट 24 या और रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 24 आपका। ठीक है, तो आपका ये भी देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव आपका है ना। तो इसको मैं एक तरह से और इसको लिख सकता हूँ। कैसे? इसको लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर दिस कैन बी रिटन एज द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे? इसको अगर ओपन करोगे तो इसको तो ओपन करो तो 3 + 2 + 2 अंडर रूट 6 आपका आ जाएगा। तो जब ये 2 अंदर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 24 आपका हो जाएगा। तो वही स्टूडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। दिस इज नथिंग बट रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपका 2 आपका आ गया। ठीक है, सिमिलरली जब इसको आप ओपन करोगे तो जैसे इट कैन बी रिटन एज रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका क्या है? तो रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर एक्स इक्वल टू ये आ गया। अब ये तो बराबर तो नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं उस फॉर्मूले में बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अगर मैं रूट 3 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इट कैन बी रूट 3 प्लस रूट 2 की होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो रूट 3 प्लस रूट 2 का पावर एक्स इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर -2 का जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू -2 आ पाएगा। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू हमारे सामने है। एक्स की वैल्यू 2 हो सकता है और एक -2 हो सकता है। तो उसने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? तो आंसर है 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू। करा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0 एंड एस एन इज इक्वल टू 2023 इंटू अल्फा पावर एन प्लस 2024 इंटू बीटा पावर एन। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए हम सिंपल सा हमने एक क्लास में एक मेथड पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला सिंपल सा ये स्टेटमेंट करता है कि अगर आप उसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक वाले सवालों में क्या कहते हैं कि एस जहाँ एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट आपका होता है ना उसको एज इट इज रखते हुए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एस एन से। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है? 1 है, तो 1 इंटू एस एन माइनस एक्स की जगह पर एस एन -1 माइनस एस एन -2 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर मैं एन की वैल्यू इसमें 12 पुट करता हूँ तो S12 माइनस S11 माइनस S10 इक्वल टू 0। तो S12 इज इक्वल टू हो जाएगा S11 प्लस S10 आपका आ जाएगा। ठीक है, जो कि मेरे को ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की हर वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो एस क्या है? एस बेसिकली आपका एक सेट है जिसके अंदर क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए। ए की ए का जो है जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होगा वो एस के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x² प्लस 2 टाइम्स a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9a प्लस 4 डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये क्वाड्रेटिक जो आपका है, इसका डी क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और हमेशा पॉजिटिव है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 एक्स प्लस 9 a प्लस 4 लेस देन 0। अब ये बन गया कि स्नेक नया आपका एक एक्सप्रेशन बन गया। सबसे पहली बात, ये एक अभी क्वाड्रेटिक नहीं है। जनरली कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। नहीं, क्वाड्रेटिक तभी होता है जब उसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ए की वैल्यू अगर 0 हुआ तो उस केस में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और ये आपका 2x प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रहा है -2 से छोटा आ रहा है। तो ये जो आपका है a की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हुआ, इसका मतलब कि वो x के सिर्फ -2 से छोटे वाले वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। हमें तो x की हर वैल्यू के लिए आना चाहिए। ठीक है, इसलिए a की वैल्यू 0 तो नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस, इसका दूसरा केस होगा जिसमें a की जो है वैल्यू 0 नहीं हो। अगर ए 0 नहीं होगा उस केस में अब ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 प्लस सॉरी एक्स प्लस 9 a प्लस 4 लेस देन 0। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा 0 से छोटा रहेगा। इसका ये ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब ए नेगेटिव हो और डी नेगेटिव हो। दोनों केस होना चाहिए। तो ए नेगेटिव है, डी नेगेटिव का मतलब क्या होगा, दिस इज 2 टाइम्स a प्लस 1 का होल स्क्वायर -4a × 9 a प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, तो ये 4 और ये 2 का स्क्वायर जो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 9a² -4a लेस देन 0। तो ये आपका आ गया -8a² -2a+1 लेस देन 0। इसको उस तरफ ले चल जाओ, तो 8a² +2a−1 पॉजिटिव स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप फैक्टराइज कीजिएगा तो ये फैक्टराइज होके आपका आता है a+12 और a-1/4। ठीक है, फैक्टराइज करके देखना यही आता है। तो ये पॉजिटिव, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ देखूँ तो ये आपका हो गया -12 और ये आपका आ गया 1/, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव हमने पॉजिटिव पार्ट दिया, तो पॉजिटिव पार्ट वाला ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और हमें देखो यहाँ एक बात ध्यान रखें, ये जो एक वैल्यू नेगेटिव है और इन दोनों का क्या करें, इंटरसेक्शन है, तो 0 का यहाँ पर होगा, हाँ 0 का यहाँ पर होगा, तो 0 से छोटा। ठीक है, तो कॉमन पार्ट आपका ये आ रहा है, हाँ कॉमन पार्ट ये आ रहा है। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आपका आ रहा है वो आ रहा है -∞ से -12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपका आ गया, लेकिन एस जो आपका सेट है उसके अंदर तो हमें ए के पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, लेकिन सोल्व करने पर तो ए का कोई पॉजिटिव वैल्यू आया ही नहीं। आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब सेट ए के अंदर जो कोई एलिमेंट होगा ही, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या होगा आपका, वो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को जो है यहाँ पर भी तुम चाहो तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। कैसे, क्योंकि तो ये अब तो ऑप्शन गलत हो गया, ए इक्वल टू 0 तो ऑप्शन गलत हो गया, एक तरह से ये तो गलत हो गया। तो अब यही एक ऑप्शन बचा था, ए नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ए नेगेटिव है तो यहाँ से जो भी आपका आउटपुट है तो वो नेगेटिव ही आता है। तो एस के अंदर वैसे भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि एस के अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे वो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए आपका आंसर 0 होगा। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है, इसलिए मैंने आपको पूरा बताया कि यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन कर रहा है, लेट अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -√2x -√3 = 0। लेट पी एन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन माइनस बीटा एक पावर एन, वेयर एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, देन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ ना, तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 11√3 टाइम्स p10 -10√2 p10 प्लस 11√2 p11 प्लस 10 टाइम्स p11
-11 टाइम्स पी टी। ठीक है, तो अगर मैं 11 कॉमन कर लेता हूँ तो √3 p10 प्लस √2 p11 माइनस p12। ठीक है, और अगर मैं 10 कॉमन कर लेता हूँ तो दिस -√2 टाइम्स p10 और प्लस p11। ठीक है, अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है भाई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जहाँ दिख जाता है हमारे माइंड में जो है न्यूटन फॉर्मूला की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं न्यूटन फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये हो जाएगा पी एन -√2 टाइम्स pn-1 -√3 टाइम्स pn-2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं n की वैल्यू को 12 पुट करता हूँ तो p12 माइनस में √2 टाइम्स p11 माइनस में √3 टाइम्स p10 इक्वल टू 0। तो p-12 प्लस √2 टाइम्स p11 प्लस √3 टाइम्स p10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आपका है जो कि 0 बराबर है वो वही पे यहाँ लिखा हुआ है ना। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 का हुआ। तो 10 टाइम्स -√2 p10 प्लस p11 आता है। ठीक है, और अगर मैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर जो है अगर मैं n की वैल्यू 11 पुट करता हूँ तो p11 माइनस में √2 टाइम्स p10 माइनस √3 टाइम्स p9 इक्वल टू 0। तो p11 माइनस √2 माइनस p10 इक्वल टू √3 टाइम्स p9 आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 टाइम्स ये आ पाएगा √3 टाइम्स p9, तो ये आ पाएगा 10√3 p9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। ठीक है, थैंक यू।